टाइप नंबर 8 ऐसे बोलेगा ए ट्रेन, ठीक है। ये मैं टाइप बता रहा हूँ आपको कि कौन सा टाइप है। क्रॉसिंग ए पर्सन हो सकता है, एक पोल हो सकता है, एक पॉइंट हो सकता है, बिंदु, ठीक है, ठीक है। एक व्यक्ति, ऑब्लिक खंबा, ऑब्लिक बिंदु, कुछ भी दिया हो, को पार करते हुए एक रेलगाड़ी। ये आपका टाइप है, ठीक है। जैसे सपोज करो ये एक व्यक्ति है, या एक पोल है, या एक बिंदु है, पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो एक रेलगाड़ी है, वो आ रही है, ये रेलगाड़ी है, ठीक है। ये यूँ आ रही है, चुक 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 करती हुई यहाँ पहुँच गई। चाहे आदमी था, चाहे पोल था, चाहे पॉइंट था, ठीक है। और इसको यूं करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए पार कर गई। तो कितनी दूरी तय की? जो रेलगाड़ी की लंबाई है ना। क्योंकि यहाँ से लेकर ये इसने पूरी रेलगाड़ी पार कर दी अपने आप को। तो हम कहेंगे डिस्टेंस इतनी तय हुई जो रेलगाड़ी की लंबाई है, लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है। और टाइम आपको दे देगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, डिस्टेंस कवर्ड, तय की गई दूरी, ये किसके बराबर हो जाएगी? लेंथ ऑफ ट्रेन, जितनी रेलगाड़ी की क्या है, लंबाई है, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है उतनी ही डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगी। बात क्लियर है बच्चों? अब यहीं पे एक दूसरा टाइप आता है, उसमें आएगा ए ट्रेन क्रॉसिंग एन अनदर ट्रेन, ऑब्लिक ब्रिज, ऑब्लिक प्लेटफॉर्म, ऐसा कुछ भी बोल देगा, ठीक है। एक दूसरी रेलगाड़ी को या ब्रिज को या प्लेटफॉर्म को पार करती हुई एक रेलगाड़ी, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड, जितनी तय की गई दूरी है वो आ गई लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, प्लस लेंथ ऑफ जो भी है इन तीनों में से, इन तीनों में से जो भी रहेगा, चाहे वो अनदर ट्रेन है या ब्रिज है या प्लेटफॉर्म है, मतलब इन तीनों में से जो भी रहेगा उसकी लंबाई भी ऐड हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपके पास एक रेलगाड़ी है, इधर से ये एक रेलगाड़ी है। जब ये जैसे ये आ रही हैं एक दूसरे की तरफ तो आएंगी, तो ये इसका इंजन है, ये इसका इंजन है, और ये ऐसे पार करेगी, पार करेगी, तो ये पूरा पार करेगी एक दूसरे को। तो पूरी जो लेंथ है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी, है ना। जब ये पार करेंगी तो इतनी दूरी कवर हो चुकी होगी। बात क्लियर है? यानी दोनों की लंबाई का जोड़। अगर ब्रिज है, सपोज करो ये ब्रिज है, ये ट्रेन आई, ये ब्रिज पर पहुंची, अब ब्रिज तो यहीं पे ही है। अब ये क्या ब्रिज पार हो गया? भाई ये ब्रिज का दूसरा सिरा है, यहाँ पे इसका इंजन आया, क्या ब्रिज पार हो गया? नहीं। ब्रिज पार तब होगा जब ट्रेन पूरी तरह से पार कर लेगी। तो यानी ट्रेन अपने आप को पार करेगी प्लस ब्रिज को पार करेगी। तो ब्रिज और ट्रेन की लंबाई का जोड़, या फिर प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी। बात क्लियर है जी? तो कुल मिला के जब ऐसा कुछ आता है
तो लेंथ ऑफ ट्रेन होगी प्लस लेंथ ऑफ अनदर ट्रेन प्लेटफॉर्म या जो भी रहेगा। अब एक और चीज़ यहाँ पे है जो मैंने आपको कल लेक्चर में बताई थी कि अगर दो ट्रेन आ रही हैं ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में तो उनकी स्पीड ऐड हो जाएगी, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड माइनस हो जाएगी। अगर बात है प्लेटफॉर्म की या ब्रिज की या किसी इलेक्ट्रिक पोल की या किसी पॉइंट की या खड़े हुए व्यक्ति की जो एक ही जगह खड़ा है, तो लेंथ सिर्फ रहेगी, स्पीड सिर्फ रहेगी ट्रेन की, ठीक है, उसमें और कोई स्पीड जुड़ेगी नहीं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, चल रहा है, तो व्यक्ति अगर ट्रेन के डायरेक्शन में चल रहा है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, और अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो स्पीड माइनस हो जाएगी। बात क्लियर है? अपोजिट में ऐड होगी, सेम में माइनस होगी, ठीक है। तो अब आओ इसका सवाल करते हैं। पहला सवाल, हाउ मच विल ए 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर टेक टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। ये एक इलेक्ट्रिक पोल है बच्चों, ठीक है, और एक ट्रेन आई। अब ये ट्रेन जो है इस पूरे इलेक्ट्रिक पोल को पार करेगी, तो कितनी दूरी तय करेगी? जितनी ट्रेन की लंबाई है। तो डिस्टेंस बराबर आपको पता है क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है 300 मीटर, स्पीड क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर, और आपको टाइम निकालना है। अब देखो प्लीज़ ध्यान से, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर कोई चीज़ आपको किलोमीटर पर आवर में दी हुई है और उसको बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो गुना करेंगे 5/18 से। अगर आपको मीटर पर सेकंड में दे रखा है स्पीड, तो उसको गुना करेंगे 18/5 से, और वो चेंज हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं टीएसटी चैप्टर के हिसाब से। ऐसा क्यों होता है? ये बहुत ही आसान है। आपको पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है 1 गुना 1000 मीटर पर 3600 सेकंड, है ना जी। और इसको काटोगे तो ऊपर आ जाएगा, देखो 5, 2 से काटोगे 5 और नीचे आ जाएगा 18, 2 जीरो से 2 जीरो तो कट ही जाएगी, है ना। तो आप देखोगे कि भाई ये 10/36 यानी 5/18 मीटर पर सेकंड बन गया, और इसको इधर ले जाओगे 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड की वैल्यू। तो 1 किलोमीटर पर आवर कितना होता है? 5/18 मीटर पर सेकंड, और 1 मीटर पर सेकंड 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये आपको यूनिट का कन्वर्जन जो है ये याद रखना है। अगर आपने इधर मीटर लिया है तो इधर भी मीटर होना चाहिए, तो इसको गुना कर दोगे किससे? 5/18। अब ये जो स्पीड बन गई ये किस में हो गई? मीटर पर सेकंड में। और टाइम जो है, टाइम कितना लेता है पता नहीं, ये आपको निकालना है। ये टी किस में आएगा? सेकंड में, ठीक है। तो 18 चौके 72, 4 पंजे 20, 20 काटोगे ये 15 से कट जाएगा, तो टी की वैल्यू आ गई 15 सेकेंड्स। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे। बात क्लियर है? तो इस तरह से सवाल कर लेंगे। सवाल बहुत आसान है, बेसिक है, बस आपको समझना है एक बार कैसे ट्रेन पोल को पार कर रही है, पर्सन को पार कर रही है, ब्रिज को कर रही है, प्लेटफॉर्म को कर रही है, यूनिट्स कैसे सेम रखनी है, कन्वर्जन कैसे करना है तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें। बट वही है कि जब एग्ज़ाम में सवाल आता है ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, बहुत सारे सवाल किए होते हैं तो सवाल हो जाता है, नहीं किया होता तो सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगला सवाल आप खुद से करके दिखाओ, शाबाश। सवाल नंबर 18 करो जी। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। डी, ट्रेन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए पर्सन मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ट्रेन चल रही है इधर 50 की स्पीड से, और बंदा चल रहा है इधर 4 की स्पीड से। अपोजिट डायरेक्शन है ना, बोला है अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। आपको पता है विपरीत दिशा में स्पीड क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो स्पीड आ गई 50 और 4 54 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदल गया,
आपको डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड इनटू टाइम कितना सेकंड लेती है, 18 तिया 54, 25 तिया 75, 750 मीटर लंबी ये ट्रेन है। कोई डाउट? चलें बच्चों आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 19। सारी चीज़ें बहुत ही आसान हैं, समझ समझ के करोगे बहुत इजी लगेगा। करो जी। ये आ गया। वास्को का क्या आया? आया क्या? चलो आओ करते हैं। ट्रेन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 45 crosses a platform in 40 seconds and also crosses a person who is moving in the same direction with the speed of 5 in 18 seconds। देखो बच्चों, आपको ट्रेन की लंबाई निकालनी है, पहले तो कैसे निकालोगे बताओ? ट्रेन की लंबाई कैसे निकालेंगे? स्पीड इनटू टाइम करके। जब ये व्यक्ति को पास कर रही है, जब ये व्यक्ति को पास कर रही है, मान लो ट्रेन की लंबाई t है, तो स्पीड कितनी है? 45 और 5 सेम डायरेक्शन है, 40। लो लिख देता हूं, 45 माइनस 5, ये स्पीड आ गई, और गुना में 5/18। स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना है? 40, 40 नहीं 18 है क्या? व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर रही है? 18 सेकंड में। 40 में तो प्लेटफॉर्म को कर रही है ना भाई, तो टी की वैल्यू आ गई 40 पंजे 200। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200 मीटर की है। अब 200 मीटर लंबी ट्रेन है और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको पता नहीं है, ये डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, क्या प्लेटफॉर्म की अपनी कोई स्पीड है? नहीं है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी है? 45 गुना 5/18, स्पीड आ गई। टाइम कितना ले रही है? 40 सेकंड। बात क्लियर है जी? काटो पीटो आंसर पाओ। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 से काटा ये 20 पे कट गया। 25 दूनी 50, 500। तो लिख देता हूँ 200 प्लस पी बराबर 500। तो क्या पी की वैल्यू 300 आ गई बच्चों? 500 माइनस 200 यानी आ गई 300 मीटर। हाँ, अब ट्रेन की लंबाई पूछी थी क्या खाली? अरे बाप रे, प्लेटफॉर्म भी पूछ लो। ये प्लेटफॉर्म ही पूछेगा, नहीं तो ट्रेन की पूछेगा तो ऊपर ऊपर वाला हो जाएगा ना इसमें। अगर यहाँ पे लिख देना एन प्लेटफॉर्म, ठीक है। बाकी इसमें क्वेश्चन ये प्लेटफॉर्म का होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर ट्रेन का पूछा है, ट्रेन का अगर पूछा है तो 200 मीटर है, ठीक है। अगर प्लेटफॉर्म का पूछा है तो 300 मीटर है। बात क्लियर है? और अगर ट्रेन की पूछी है तो फिर ये करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। बट प्लेटफॉर्म की पूछेगा तो इस प्रकार करके निकाल देंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश।
क्या आया बच्चों? कुछ आया क्या? 150? 10 का मल्टीपल एक ही है। Train crosses two persons who are moving in the same direction as that of the train with speed of 2 and 4. 2 की गति से 4 की गति से 9 और 10 सेकंड में पार करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक ट्रेन है, उसकी स्पीड आपको पता नहीं क्या है, तो हमने मान ली लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दोनों व्यक्तियों की जो चाल है वो किस में दे रखी है? किलोमीटर पर आवर में, है ना? तो हमने भी मान ली कि माना ट्रेन की या रेलगाड़ी की गति, है ना? ये हमने मान ली कितनी? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों। अब जिधर व्यक्ति जा रहे हैं, क्या ट्रेन भी इधर ही जा रही है ना? अगर ये ट्रेन की स्पीड है x, इसकी स्पीड है 2, इसकी स्पीड है 4। जब ट्रेन ने इस व्यक्ति को पार किया है तो स्पीड क्या रही होगी? रिलेटिव स्पीड। तो आप कहेंगे x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर। जब इसने इसको पार किया होगा तो रिलेटिव स्पीड क्या रही होगी? x माइनस 4 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट नहीं है? अब देखो जी, आपको पता है कि 5/18 से गुना करने के बाद ये किस में बदल जाता है? मीटर पर सेकंड। तो इसको भी गुना कर दोगे तो ये भी बन गया मीटर पर सेकंड। ये स्पीड है। टाइम कितना लिया? 9 सेकंड इसको पार करने में, 10 सेकंड इसको पार करने में। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ये क्या आ गया? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? ट्रेन की लंबाई। और दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर होगी। 5/18 से 5/18 प्यार से कट गया। 9x माइनस 18 बराबर 10x माइनस 20। तो x कितना आ गया बच्चों? तो अब ये x किलोमीटर पर आवर में है या मीटर पर सेकंड में है? जिसमें आपने माना था। क्या हो गया? ये 2 है, ऊपर 40 है क्या? ये 10 चौके 40। ओके, 9 दूनी 18, ठीक है। तो ये 22 आ गया। ये 22 किलोमीटर पर आवर। मैं भी सोच रहा ट्रेन की गति जो है 2 किलोमीटर पर आवर, 22 भी कम ही लग रही है। तो 22 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपको पूछा ट्रेन की लंबाई बताओ। ये वाली क्या है? ट्रेन की लंबाई तो है, ये भी ट्रेन की लंबाई है, जिसमें मर्जी पुट कर लो। 22 माइनस 2, 20 गुना गुना 9, 9 दूनी 18, 2 से 2 कट गया, 50 मीटर। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। बात क्लियर है जी? 150 कैसे कह रहा था? 3 का मल्टीपल कैसे कह रहा था बे? कुछ भी। 9 सेकंड देखा, 3 का मल्टीपल, 2 4 10 नहीं दिख रहे। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 21। वैसा सही है, करो शाबाश।
क्या आ गया? 150। आओ करके देखते हैं, शाबाश। ट्रेन क्रॉसेस टू पर्सन्स हु आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब की बार क्या मानेंगे? लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू, क्या मानोगे? x मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपको मीटर पर सेकेंड में आगे दे रखा है। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन, x प्लस 5 इंटू 6 बराबर होगा x प्लस 10 इंटू 5। ये 6x है और ये 5x है, x बच गया, ये 30 है, ये 50 है, कितना बच गया? 20 मीटर पर सेकेंड। लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ पुट कर देंगे, 20 5 25 गुना 6, 25 छक्के हैं, लो जी 150। इसका होना था 150। ठीक है जी, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ाओ शाबाश। जी 40 आ गया सबका। आगे चलें क्या? कुछ है ही नहीं ना इसमें। 300 500 अपोजिट डायरेक्शन है, बस 300 500 को जोड़ देंगे और बात बन जाएगी, है ना। लेंथ कितनी आ गई? 300 और 500 800, और स्पीड का जोड़ कितना आ गया? 72। अपोजिट डायरेक्शन है ना, गुना 5/18, कितना टाइम लगेगा? बस आंसर आ गया। 18 चौके 72, 5 चौके 20, काट दिया 40। कोई डाउट? नेक्स्ट करो शाबाश। ये वाला करके दिखाओ। आ गया। 400 मीटर लंबी एक ट्रेन है, एक व्यक्ति को क्रॉस कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में विद द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक्स इसकी स्पीड मान ली, अपोजिट डायरेक्शन है, एक्स प्लस 16 मीटर पर सेकेंड, 5/18, टाइम कितना है? 5 बराबर 400, क्योंकि व्यक्ति की तो कोई लंबाई है नहीं, उसको एज ए पॉइंट मानेंगे। 5 से 5, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, 200, एक्स आ गया 184।
क्या यही आपका आंसर होगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, किलोमीटर पर आवर में माना है तो किलोमीटर पर आवर में ही जुड़ता है, और ये पूरा मीटर पर सेकंड में बना है। ठीक है, कोई ये ना सोचे कि 184 मीटर पर सेकंड है, जिसमें मानेंगे उसी में आएगा। ठीक है, क्या नहीं आता? अरे भाई तूने क्या माना, एक्स क्या माना है ये? किलोमीटर पर आवर, ये किस में है? किलोमीटर पर आवर 16। अगर ये मीटर पर सेकंड में होता तो क्या ये इसमें जुड़ पाता? ये तो 16 किलोमीटर पर आवर है, तो ये भी किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए स्पीड, तभी तो आपस में जुड़ पाएगी। अब मैंने कह दिया ये है 16 मीटर पर सेकंड और ये है 2 किलोमीटर पर आवर, तो इसको क्या मैं 18 कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि ना ये मीटर पर सेकंड ना किलोमीटर पर आवर, आपको एक ही चीज़ में पहले बदलना पड़ेगा। अब क्या हुआ, जैसे ये मान ले ये 72 किलोमीटर पर आवर है, ये 72 की इसमें है किलोमीटर पर आवर में, इसको मैंने कर दिया 5/18। अब ये पूरा क्या हो गया मीटर पर सेकंड में। अभी 18 चौके 72, इसका आंसर क्या आया? 20 मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड में क्या है? 20 है, क्या 72 है ये? 72 तो किलोमीटर पर आवर में ही है ना, 72 की जगह अगर एक्स लिखा है तो एक्स क्या है? किलोमीटर पर आवर। ये पूरा जो है, पूरा, ये किस में है? मीटर पर सेकंड में। ये पूरा मीटर पर सेकंड में है, पूरा। हाँ तो अब ये, अब मैं कहूँ कि ये 72 बताओ किस में है? इस 72 की वैल्यू 72 है, इसकी जगह एक्स लिखा होता तो एक्स किस में होता? ये किलोमीटर पर आवर में। ये एक्स किस में है? किलोमीटर पर आवर। ये किस में? किलोमीटर पर आवर। ये पूरा किस में? ये पूरा मीटर पर सेकंड में। ये पूरी वैल्यू मीटर पर सेकंड है, लेकिन एक्स किस में है? किलोमीटर। क्या 16 मीटर पर सेकंड में है? नहीं है, 16 किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। लेकिन ये पूरे को जब हमने चेंज कर दिया तो यहां से लेकर यहां तक भी ये किलोमीटर पर आवर में है। एक्स प्लस 16 भी किस में? किलोमीटर पर आवर में। फिर हमने इसको बदला, वो लिखा 5/18, तो एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो किलोमीटर पर आवर में ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप नंबर 9, कुछ वैसा सही है, करो शाबाश। इजी है, करके दिखाओ। या तो देखो, एक ट्रेन क्रॉसेज ए पर्सन इन 20 सेकेंड्स। ठीक है, ये ट्रेन है, इसकी लंबाई है टी। ठीक है, एक व्यक्ति को पार कर रही है कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। तो 20 सेकंड में पार कर दिया, यानी ट्रेन अपनी लंबाई को ही तो पार कर रही है 20 सेकंड में। फिर एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यानी ये ट्रेन है, ये ट्रेन अपने आप को तो पार कर ही रही है, प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है। तो कितनी दूरी तय करेगी? टी प्लस पी। पी कितना है? 135 मीटर। और टोटल कितना टाइम लगाया?
29 सेकंड। बात क्लियर है जी? प्लीज ध्यान से देखें। ये है t प्लस 135, टोटल डिस्टेंस है ये t प्लस 135। दिस इज इक्वल टू, ठीक है, स्पीड पता नहीं आपको क्या है, स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये x मीटर पर सेकंड माने, मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, ये x मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो स्पीड इनटू टाइम गुना 29, ठीक है। और इस वाली से क्या बनेगा, इस वाली से बनेगा t बराबर x की स्पीड है और टाइम कितना है 20x। तो t की जगह क्या 20x पुट कर सकते हो, तो इसमें रख दिया t की जगह 20x प्लस 135 बराबर 29x। तो 9x की वैल्यू कितनी आ गई 135, x की कितनी वैल्यू आ गई 15। ये 15 किस में है मीटर पर सेकंड में। आपको याद ना रहे तो यहाँ मान सकते हो, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में इसलिए माना क्योंकि ये सेकंड में दे रखा था, ठीक है। तो बच्चों अब ध्यान से देखो, ये आ गया x 15 मीटर पर सेकंड, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 15 गुना 18/5 किलोमीटर पर आवर, यानी x आ गया 18 तिया 54 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर है जी? आपको निकालना है t की वैल्यू। t की वैल्यू कितनी थी 20x, और x किस में था मीटर पर सेकंड में, यानी 15 गुना 20 300 मीटर। 54 और 300 कहाँ है ए। लेकिन आपको एक बेहतरीन तरीका बता दूं इसी का, मेथड नंबर 2। पहले बताओ इस तरीके में कोई डाउट। दूसरा तरीका ध्यान से देखोगे अगर, तो ये ट्रेन को पार करने में लगा 20 सेकंड, तो यहाँ भी ट्रेन को पार करने में 20 सेकंड लगा होगा। तो इस 135 को पार करने में टोटल कितना सेकंड लगा होगा 9 सेकंड। अरे भाई टोटल ये दूरी है t प्लस 135, ये t प्लस 135 दूरी पार करती है 29 सेकंड में, और t दूरी पार करती है 20 सेकंड में। तो ये t दूरी तो 20 सेकंड में पार की, तो बाकी बची 9 सेकंड में 135। तो स्पीड क्या आ गई 135 की दूरी 9 सेकंड में, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड, या 54 किलोमीटर पर आवर। 18/5 से गुना कर दिया। ये पूरी जो नौटंकी हमने की है ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अब मेरे को बताओ कि 9 सेकंड में 135 मीटर दूरी तय कर रही है, 9 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है, तो एक में 15, और ये 20 सेकंड में ट्रेन को पार करती है, यानी 20 की वैल्यू क्या आ गई, तो 20 सेकंड में 300 मीटर पार करेगी, यानी 54 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, 300 मीटर पर आवर, 300 मीटर इसकी दूरी है। बात क्लियर है जी? तो जो चीज़ हमने एक्स वैक्स मान के थोड़ा बड़ा किया वही जल्दी हो जाएगा। समझ में आई बात सबको? आसान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश।
फटाफट करें क्या? आओ। ए 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस ए पर्सन इन 18 सेकेंड्स। 240 मीटर लंबी ट्रेन है, व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, और प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में। यानी ये प्लेटफॉर्म है, इसको 30 सेकंड में तो टोटल 12 सेकंड लगाया होगा, क्योंकि टोटल 30 सेकंड है तो ये 12 सेकंड, यानी 18 सेकंड में पार किया 240 मीटर। तो 12 सेकंड में कितना किया होगा? तो आप कहोगे जी 6 में निकाल लो। 6 में निकालने के लिए यहाँ क्या किया? 3 से भाग, इधर भी 3 से भाग, कितना आ गया? 80। इधर किससे? 2 से गुना, इधर भी 2 से गुना, कितना आ गया? 160। बात क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? आसान था। नेक्स्ट करो फटाफट। उड़ा दो जल्दी से। दो प्लेटफॉर्म 120 और 162 के हैं, 15 और 18 सेकंड में ट्रेन की लंबाई। किया जाए 120 मीटर, 162 मीटर, 15 सेकंड और 18 सेकंड में। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो t प्लस 120 को t प्लस 120 को पार किया 15 सेकंड में, तो ये क्या इसकी स्पीड आ गई? क्योंकि दोनों में स्पीड सेम है ना ट्रेन की, स्पीड पे तो कोई इफेक्ट नहीं है। तो पहली बार इतनी दूरी तय की 15 सेकंड में, दूसरी बार इतनी दूरी तय की 18 सेकंड में, और ये दोनों दूरियां क्या, और दोनों स्पीड क्या है? बराबर है। तो काटो, 5 6, ये 6t और ये 5t, कितना बच गया? t। ये एक 720 और ये 810, 90 आ गया है ना। आपसे क्या पूछा है? t पूछा है, ट्रेन की लंबाई 90। बात क्लियर है? कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट करो, शाबाश। आओ जी। 100 मीटर और 125 मीटर लंबी दो ट्रेनें
एक बिजली के खंभे को क्रमशः 4 और 7 सेकंड में पार करती हैं। ठीक है जी। जब वे एक ही दिशा में चल रही हों तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? आओ शाबाश। 100 मीटर लंबी एक ट्रेन है और 4 सेकंड में पार कर रही है खंभे को, तो क्या ये एक्स आ गई? पहली ट्रेन की लंबाई, ओ सॉरी, स्पीड 25 मीटर पर सेकंड। दूसरी ट्रेन की स्पीड वाई मान ली 125/7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आ गई दोनों की स्पीड। कौन सी स्पीड ज़्यादा है इनमें से? 25 या 125/7? 25 ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये तो 125/5 होता है, 125/7 है, तो ऑब्वियस सी बात है कम हो गया 25 से। अब कह रहा है जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो कौन सी पार करेगी किसको? ये वाली पार करेगी इसको, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो पार करेगी। और दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा स्पीड का। बोलो हाँ या ना? स्पीड का अंतर आ गया, ऊपर क्या आएगा? टाइम निकालने के लिए ऊपर क्या आएगा? डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेंगी? 25। क्यों? दोनों ट्रेन जो हैं वो पार करेंगी तो दोनों का जोड़ होगा, चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो। तो ये आ गया 225 गुना 7 डिवाइड बाई 175 में से 125 गया 50, 5 से काटोगे तो ये आ गया 45, 28, 35, 280, 315, 31.5 सेकंड लग जाएंगे जी। कोई डाउट नहीं है? तो बेसिकली आपके पास दोनों की स्पीड है, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस है और स्पीड का डिफरेंस है क्योंकि सेम डायरेक्शन है। बात क्लियर है? बस यही चीज़ें करनी है आपको। करो शाबाश। ये आ गया कांट क्रॉस। तेरा ये आ रहा है? ये कैसे आ रहा है भाई? 100 मीटर है बटे 4, एक्स कितनी आ गई? 25 मीटर पर सेकंड। वाई कितनी आ गई? 125 मीटर की है 5 सेकंड में, ये भी कितना आ गया? 25 मीटर पर सेकंड। एक बात बताओ, दो ट्रेन हैं यूं चल रही हैं, ये भी 25 की स्पीड से, ये भी 25 की स्पीड से, दोनों के ड्राइवर आपस में बात कर रहे होंगे, हाय हेलो बातचीत सब चल रही होगी, क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आप खुद सोचो, आप भी 25 की स्पीड से भाग रहे हो, अगला भी 25 की स्पीड से भाग रहा है, दोनों भाई साथ में जो भाग रहे हो ना, कोई आगे निकल पाएगा? कोई पीछे रह पाएगा? नहीं। दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की स्पीड सेम है तो आपस में क्रॉस ही नहीं कर पाएंगी। अपोजिट क्यों कर दिया भाई? बात क्या कर रहे होंगे ये तो उन्हीं से जाके पूछ। अपोजिट क्यों करते हो भाई? अपोजिट करना ही नहीं है जब। ये करो शाबाश।
कितना आया जी? एक ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन से 100 मीटर ज़्यादा है। कह रहा है जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो 18 सेकंड में पार करती हैं, जब सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो 90 सेकंड में पार करती हैं। स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन निकालनी है, स्लोअर की 36 है। आओ जी, लेट स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। माना जो तेज गति वाली ट्रेन है, रेलगाड़ी है, उसकी चाल x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब कह रहा है, और दूसरे की तो कितनी है, 36। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं तो 90 में पार करती हैं, अपोजिट में मूव करती हैं तो 18 सेकंड में पार करती हैं। एक की लंबाई t है तो दूसरे की लंबाई क्या हो जाएगी, t प्लस 100, है ना जी। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों का सम कितना आएगा, 2t प्लस 100, है ना। ठीक है, और ये आ जाएगा x प्लस 36 अपोजिट डायरेक्शन गुना 5/18 गुना में कितना, 18 सेकंड में। ठीक है, ये अपोजिट के लिए आ गया। और जब सेम डायरेक्शन में है तो x माइनस 36 गुना 5 बटे गुना में 90 सेकंड। यही बात है ना जी। 18 पंजे 90, 18 से 18 कट गया, 5 से 5 कट गया, 5x में से x गया 4x, और 36 पंजे 180 और 36 तो 16। x की वैल्यू कितनी आ गई जी, 5 4। आपने किस में माना था x को, क्योंकि किलोमीटर पर आवर ही तो किलोमीटर पर आवर में जुड़ता या घटता है, तो x आ गया 54 किलोमीटर पर आवर। क्या इस बात का कहीं यूज हुआ, नहीं हुआ। अगर ट्रेन की लंबाई पूछता ना तो फिर यूज में लाते, x की वैल्यू यहाँ पुट करते, ये वैल्यू निकालते, इसको रखते t+100 के बराबर, यानी 2t+100 के बराबर इस वैल्यू को रखते, और फिर वहां से t निकलता। फिर छोटी ट्रेन या बड़ी ट्रेन में से कोई भी पूछा होता वो हम निकाल देते। बात क्लियर है जी, कोई डाउट? चलें आगे, सवाल नंबर 30 किया जाए।
पी आ गया, पी बॉम्बे। एक 90 की स्पीड है और एक 54 की स्पीड है। फास्टर ट्रेन क्रॉसेज ए पर्सन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन इन 18 सेकेंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। ठीक है जी। अब देखो, जैसे कि दो ट्रेन है ना, और ऐसे दो ट्रेन जा रही हैं, तो ये फास्टर ट्रेन है, मान लो ये स्लोअर ट्रेन है, यूँ जा रही है, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। ये वाली ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है। इस स्लोअर ट्रेन में एक आदमी बैठा है, कहीं भी बैठा है, यहाँ 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 कहीं भी, बताओ कहाँ बैठा हूँ, ये यहाँ पे इंजन पे बैठा है ले। तो ये आदमी यूं देख रहा है, भाई ये आई ट्रेन, आई ट्रेन, आई ट्रेन आई, यहाँ पे आ गई। अब ट्रेन क्रॉस कर रही है, ये भी चल रही है, हालांकि ये यूं यूं करके क्रॉस कर गई। तो बेसिकली ये कह रहा है, जो ये फास्ट मूविंग ट्रेन है, इसने इस ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को पार किया है। तो इस पूरी ट्रेन की लेंथ पार नहीं की है, खाली इस व्यक्ति को पार किया है। किसने पार किया है? फास्ट मूविंग ट्रेन ने। तो लेंथ किसकी मानी जाएगी? फास्ट मूविंग ट्रेन की, क्योंकि पार ये वाली ट्रेन कर रही है, इस आदमी को कर रही है, लेकिन कौन कर रहा है? ये वाली ट्रेन। तो यूं करते करते इसकी जो लेंथ होगी वो मानी जाएगी। ठीक है, तो इसकी लेंथ है आपके पास, पता नहीं कितनी है, डिस्टेंस आपको पता है होती है क्या? स्पीड इनटू टाइम। यही लेंथ निकालनी है फास्टर ट्रेन की। और स्पीड कितनी है जी? सेम डायरेक्शन में 36 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना है? 12। ठीक है जी, काटो पीटो आंसर पाओ, 180 मीटर। इतनी सी कहानी थी, है ना, एक लाइन। चलें आगे, सबको समझ आया? टाइप नंबर 10 गैप वाला है, इजी है, करके दिखाओ, शाबाश, करो, खुद से करने की ट्राई करो। आ गया जी। द गैप बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पोल्स नियर ए रेलवे ट्रैक इज 50 मीटर्स। ठीक है बच्चों, ये 50 मीटर का गैप है। दो पोल हैं, एक खंबा यहाँ पे है, एक खंबा यहाँ पे है, फिर 50 मीटर का है, फिर 50 मीटर का है। ठीक है, और यूं कर कर के बहुत सारे खंबे लगे हुए हैं। ठीक है, एक आदमी बेचारा जो ट्रेन में बैठा है, पैसेंजर सिटिंग इन ए ट्रेन काउंट्स द इलेक्ट्रिक पोल्स। इसको कुछ काम नहीं था, उस टाइम मोबाइल नहीं हुआ करता था, है ना। तो ये क्या बैठा है, खिड़की के पास बैठा और खंबे गिन रहा है, एक गया, दो गया,
3 गया, 4 गया, और ये खंबे गिनता है कितने घंटे तक? 4 घंटे तक खंबे गिनता रहता है। ठीक है, ट्रेन की स्पीड कितनी है? 45। मुझे बताओ ये ट्रेन जो है ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 45 किलोमीटर पर आवर गुना 5/18 मीटर पर सेकंड गुना में 4 घंटे। अगर अगर देखें तो देखो 45 गुना 4, इतना तो हो गया किलोमीटर, और मीटर कितना हो गया? गुना में 1000, यानी कि 45 चौके 180, 18,000 मीटर दूरी तक इसने खंबे काउंट किए। ठीक है, अब एक दो खंबे के बीच की दूरी कितनी है? 50, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 50, ये क्या आ गया? 3600। पहला ही ऑप्शन है, 9 का मल्टीपल देख सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन आपका गलत है। अब देखो प्लीज ध्यान से मेरी बात सुने। जैसे कि एक कम होगा क्या? एक कम होगा तो कितना हो जाएगा? 3599। अच्छा, चलो आओ देखते हैं, आओ आओ देखते हैं। ये 50 मीटर की दूरी कितने खंभों के बीच में है? और 100 मीटर की दूरी 3, और 150 मीटर की दूरी 4, और 200 मीटर की दूरी 5। आप क्या कर रहे हैं, जितनी दूरी है, सपोज करो ये दूरी है, ये दूरी कितनी है? 100, और डिस्टेंस कितनी है दो के बीच में? 50, तो कितना आ गया? 2। क्या ये 2 खंबे हैं? 3 है, तो इस 2 में एक जुड़ जाएगा। जैसे ये 150 मीटर है, 150 मीटर को 50 से भाग करोगे तो कितना आ गया? 3। 1 2 3 4 प्लस 1 4। एक्चुअली क्या है, ये जो खंबा है ना, इस खंबे की तो कोई दूरी नहीं है। दूसरा खंबा आया तो 50 मीटर, तीसरा खंबा आया तो 50 मीटर। क्या पहला खंबा जो है ये तो 0 मीटर पे है ना जी, तो पहला खंबा भी काउंट होगा, +1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3600 प्लस 1। क्या C4 चेन? बात क्लियर है जी, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब आप उड़ा दोगे है ना, मेरे को पता है। आप कहोगे जी क्या ही है, अगला सवाल तो बहुत आसान है। हम लोग बक्सेंगे ही नहीं अगले सवाल को। मल्टीपल चेक करेगा तो मारा जाएगा। आ गया क्या? कितना आया? 3000? पक्का? सही आया क्या? देख लेना जी। मान जाओ। एक रेलवे ट्रैक के पास दो बिजली खंभों के बीच का अंतर 60 है। ट्रेन में बैठा यात्री बिजली खंभे गिन रहा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा 3 घंटे में 180 किलोमीटर, यानी इतना मीटर, डिवाइड बाय 60 प्लस 1। आंसर आ गया 3001। कोई डाउट नहीं है? नया टाइप कंपार्टमेंट वाला आ गया। इसमें भी गैप की बात हो रही है, करो शाबाश। देखते हैं क्या आप कर पाएंगे।
गैप वाली बातों को ख़त्म कर पाएंगे क्या? हुआ क्या भाई? क्या आया? भी लॉक कर देते हैं? क्या लॉक करने से काम चल जाएगा? सही सही बताओ भाई। लॉक तो मैं कर दूंगा। बी को लॉक कर रहे हो क्या? देखते हैं। देर आर 20 कंपार्टमेंट्स एंड वन इंजन इन ए ट्रेन। ये रहा इंजन। इंजन की लंबाई है 15 मीटर की, ठीक है। फिर क्या है? गैप बिटवीन ईच कंपार्टमेंट एंड इंजन इज ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर का गैप है। फिर आ गया आपका कंपार्टमेंट 10 मीटर का। फिर एक गैप आ गया। फिर 10 मीटर का डिब्बा। और फिर एक गैप आ गया। यूं यूं करके चलता रहता है। लास्ट में एक गैप आ गया और फिर डिब्बा खत्म हो गया। ऐसा ही होगा जी, है ना? ठीक है। ये पूरी ट्रेन है। द गैप बिटवीन ईच कंपार्टमेंट के बीच का और इंजन का 1 मीटर का है, ठीक है। प्रत्येक कंपार्टमेंट यानी हर एक कंपार्टमेंट के बीच का गैप 1 1 मीटर का है। और इंजन और कंपार्टमेंट जो है पहला, उसके बीच का गैप भी 1 मीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। प्लीज़ ध्यान से मेरी बात सुनो। पहले हमें निकालना है कि भाई ये पूरी जो ट्रेन है इसकी लंबाई कितनी है। तो आप कहोगे जी 15 मीटर तो एक इंजन है। फिर डिब्बे हैं, एक, दो, डॉट 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 डॉट, कितने हैं? 20। तो 20 × 10 कितना हो गया? 200। 15 तो इंजन की लंबाई होगी और 20 किसकी लंबाई होगी? डिब्बों की। 20 × 10 200 आ गई, ठीक है। 200 लंबाई होगी डिब्बों की। अब गैप आ गए। गैप कितने हैं? एक का गैप है, लेकिन गैप कितने हैं? 19 गैप हैं। 20 हैं। 20 डिब्बे हैं। 20 डिब्बों के बीच में 19 गैप। और एक गैप कहाँ पे है? इंजन और डिब्बे के बीच में। यानी एक तरह से 20 डिब्बे और एक इंजन मिला दे तो 21 है ना टोटल बक्से। 21 में गैप कितने होंगे? 20। ठीक है। तो 20 गैप हैं, एक गैप है एक का। तो ये पूरी क्या होगी? ट्रेन की लंबाई। डिस्टेंस आ गई, लेंथ आ गई। और डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब देखो कह रहा है कि प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पी प्लेटफॉर्म की लंबाई है। और
ये ट्रेन की लंबाई है, दोनों की लंबाई का जो डिस्टेंस आ गया, स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी मीटर पर सेकंड में बदल दिया, और कितना टाइम ले रही है 90 सेकंड। 90 सेकंड ही तो है, 1.5 मिनट, 18 पंजे 90। तो P की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ये आ गया 25 छिक्के 150, 1500, 1500 में से घटा दिया 235, 1500 माइनस 235, तो आपका लॉग किया हुआ आंसर मुझे ठीक लग रहा है, 1265 आ गया क्या? आपने सही लॉग किया था जी, आप तो लॉग करने में माहिर हैं। सवाल नंबर 14, बच गए, तुक्का मारा था क्या? बिना सोल्व किए तुक्का मार दिया था कि चलो उड़ा देते हैं। लॉजिक तो क्या घंटे का लगाया था। बीस। लेंथ ऑफ ऑल कंपार्टमेंट्स एंड इंजन ईच ऑफ ए ट्रेन इज 10 मीटर्स, ठीक है, वन इंजन है, सबकी लंबाई 10 है, ठीक है। द ट्रेन मूविंग विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए 1000 मीटर प्लेटफॉर्म इन 1 से 1/3 मिनट, फाइंड द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स इन द ट्रेन। इस बार क्या गैप का कोई जिक्र हुआ है? यानी कि गैप है ही नहीं। गैप क्यों होगा, चिपका हुआ है बिल्कुल मेट्रो की तरह, ठीक है। कैसे होगा गैप, नहीं है गैप भाई, क्या दिक्कत है? तो इंजन की लंबाई तो 10 है और कंपार्टमेंट की लंबाई भी 10 है, मान लिया नंबर कितना है, n है, और दिस इज इक्वल टू, नहीं दिस नहीं, 1000 मीटर का प्लेटफॉर्म भी है, दिस इज इक्वल टू 54 की स्पीड है, और 1 से 1/3, 1/3 20 होता है क्या, 80 सेकंड, 80 सेकंड, 18 दिया 54, 3 पंजे 15, 8 120, 1200, 1000 गया, 200, 10 गया, 190। ये आपके साथ खेला हो गया है ना। 19, आपने क्या किया, यहाँ 10n ले लिया, अगर आप 10n लेते हो 20 आता है तो एक इंजन घटाओगे भी, ठीक है। अगर आपने ये वाला 10 ऐड नहीं किया था, इंजन की लंबाई ऐड नहीं की थी, आपने खाली 10n लेके सवाल कर दिया, n 20 आ गया, तो उन 20 में से एक इंजन है और बाकी डिब्बे हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स, डिब्बों की संख्या क्या है, तो 20 में से एक घटाओगे, या पहले से ही ऐसे लेके चल पड़ो, ठीक है। टाइप नंबर 12, एक मैं करवाता हूं, एक आप करना। डिक्रीज इन स्पीड ऑफ एन इंजन ऑफ ए ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स ज्वाइंट। किसी रेलगाड़ी के इंजन की गति में कमी जुड़ने वाले डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। देखो, डिक्रीज, डिक्रीज इन स्पीड मैंने ds मान ली, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स ज्वाइंट, यही बोल रहा है। यानी कि डिक्रीज इज स्पीड, डिक्रीज इन स्पीड इज इक्वल्स टू आ जाएगा k रूट n, जहां पे k कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए, ठीक है। तो सीधे समानुपातिक का चिन्ह हमने हटा दिया है और यहाँ पे
के एक कांस्टेंट ले आए हैं। ठीक है बच्चों, कांस्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? नियतांक। एक नियतांक के ले आए हैं, ठीक है जी। तो कह रहा है कि स्पीड ऑफ एन इंजन विदाउट एनी कंपार्टमेंट इज 40 किलोमीटर पर आवर। अगर खाली इंजन दौड़ रहा है, कोई भी डिब्बा इसके साथ अटैच नहीं है, तो उसकी स्पीड कितनी है? 40। और अगर हमने डिब्बे जोड़ दिए 4, तो स्पीड जो है 32 हो जाएगी। आपको पता है कि भाई कोई भी चीज दौड़ रही है, जैसे आप एक तो अकेले दौड़ रहे हो और एक आपके टायर बांध दिया जाए, मतलब रस्सी बांध के और पीछे टायर बांध दिया जाए, देखा है आपने ऐसे दौड़ते हुए एथलीट्स को? तो वो भागते हैं तो उनकी स्पीड कम हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है ना? तो क्या होता है कि जब आपके साथ कोई वजन अटैच हो गया तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो 4 डिब्बे जैसे ही जोड़े उस इंजन के साथ, 40 से स्पीड क्या हो गई? 32। स्पीड कितनी कम हुई? 8। तो यहां पे ये क्या है? डिक्रीज इन स्पीड 8। क्या के आपको पता है? नहीं। रूट एन कितना है? डिब्बे की संख्या 4, यानी यहां से के की वैल्यू आ गई 8/2, यानी कि 4। बात क्लियर है? आपको कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोचेस टू कंटिन्यू द स्पीड ऑफ ट्रेन। गति को जारी करने के लिए डिब्बों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्या क्या चाह रहा है आपसे? कि ट्रेन जो है, ट्रेन में डिब्बे जोड़ते जाओ, 4 जोड़े, फिर 5 जोड़े, फिर 6 जोड़े, ट्रेन की स्पीड कम होती जाएगी। 32 से 28 होगी, 27 होगी, 26 होगी, 20 होगी, 15 होगी, 11 होगी, 9 होगी, 8 होगी, 7 होगी, 5, 3, 2, 1। स्पीड कम होती जाएगी जब डिब्बे जुड़ते चले जाएंगे। अब कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हम कितने डिब्बे जोड़ सकते हैं कि बस ट्रेन जो है वो चलती रहे, चाहे वो चले चींटी की चाल, चलती रहनी चाहिए। कितने डिब्बे मैं जोड़ दूं? तो मैं ये देखता हूं कि भाई ट्रेन रुक कब जाएगी? कितने डिब्बे जोड़ूं कि ट्रेन रुक जाएगी? अगर ये मैंने निकाल दिया कि इतने डिब्बों पे ट्रेन रुक जाती है, तो उसमें से एक डिब्बा हटा दूंगा तो ट्रेन चलने लगेगी, है ना? तो मैं क्या निकालूंगा कि कितने डिब्बों में ट्रेन रुक जाएगी, और रुकेगी कब? जब ट्रेन की स्पीड 0 हो जाएगी, है ना? और 0 कब होगी? जब ये 40 की स्पीड 40 से डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज इन स्पीड क्या हो जाना चाहिए? 40। के की वैल्यू क्या है? 4 रूट एन। एन की वैल्यू यहां से 10 का स्क्वायर कितनी आ गई? 100। यानी अगर 100 डिब्बे हैं इंजन के साथ, तो वो इंजन या रेलगाड़ी जो भी है वो रुक जाएगी। और 100 में से अगर एक डिब्बा हटा दिया तो ट्रेन थोड़ी दौड़ने नहीं लगेगी, थोड़ी थोड़ी चलेगी, है ना? 40 की तो स्पीड ही है उसकी, दौड़ने कहाँ लगेगी? 4 डिब्बे जोड़ते ही 32 आ गई, है ना? 100 डिब्बे जोड़ते ही 0 हो रही है, तो 99 डिब्बे अगर होते हैं तो ये ट्रेन थोड़ी थोड़ी चलेगी, मंद मंद गति से ये आगे की तरफ प्रस्थान करेगी। ठीक है? देयरफॉर आंसर क्या आ जाएगा? 100 माइनस 1, यानी कि 99। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला आप उड़ा दो जी, फटाफट करो, शाबाश।
एक या ए? 1 hour। स्पीड ऑफ ट्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली व्युत क्रमानुपातिक है। ये स्पीड ही है क्या? स्क्वायर रूट ऑफ टाइम के। ठीक है, कह रहा है ट्रेन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड की वैल्यू आ गई के बटे रूट टी। यानी अगर ये 40 है, के आपको मालूम नहीं है, तो टाइम कितना लगता है? 4 घंटे। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई? 40 दूनी 80। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन इज 80। अगर स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है? 80 है, के की वैल्यू भी 80 है, तो बताओ कितना टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे जी रूट टी 1 है तो टी भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलें आगे। 37 किया जाए फटाफट। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही ईजी है, जल्दी से इसको उड़ा डालो। पूछा किसका है? ए का निकाल दो। लिख भी तो रखा है, हाउ मच टाइम विल ए टेक टू कवर। ए का नहीं दिख रहा तुम्हें? हाउ टाइम विल ए टेक टू कवर। ए को एक निश्चित दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? स्पीड ऑफ ए इज थ्राइस द स्पीड ऑफ बी। ए और बी की स्पीड का रेशियो कितना है? 3:1 है। बी का और सी का रेशियो कितना है? 4:1 है। क्या ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हो? 12:4:1 उल्टा एन आपको याद होगा, आपको करवाया था रेशियो चैप्टर में। यस, ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए उल्टा एन लगाते हैं, 12:4:1। ठीक है जी। अब कह रहा है सी टेक्स 24 मिनट्स टू कवर द, है ना, सेम डिस्टेंस। तो ये कितना लगेगा? देखो अब दो तरीके हैं, प्लीज ध्यान से देखें। आपको पता है ये स्पीड का रेशियो है, स्पीड है ना, स्पीड गुना टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। सी को लगते हैं 24, तो डिस्टेंस कितनी आ गई? 24। स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कवर करनी है कितनी? 24। और ए 12 स्पीड से कवर करेगा, तो टाइम कितना लगेगा? एक तो ये तरीका है। एक कैसे निकाल रहे थे? दो आ गया। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि भाई आपके पास स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 1/4/12? नहीं, 1/12 रेशियो 1/4 रेशियो 1/1, यानी 12 से गुना करेंगे तो 1, 3, 12। अब 12 की वैल्यू कितनी देर की है? 24, क्योंकि टाइम जो है सी ले रहा है 24, तो ए कितना लेगा? 1 की वैल्यू। तो बात क्लियर है। तो चाहे स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस निकाल के डिस्टेंस को स्पीड से भाग कर लो, टाइम आ जाएगा। या फिर टाइम का रेशियो निकाल के इक्वेट कर दो, सी का टाइम है, ए का टाइम आ जाएगा। कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 38 किया जाए बच्चों।
क्या है बच्चों? ए। द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी 9:7 है। स्पीड का रेशियो ए बी का 9:7 है। बी 36 मिनट लेता है, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? बी लेता है 36 मिनट, तो ए कितना लेगा? 7 × 4 = 28। अब देखो जी, अब कह रहा है ए की स्पीड को डबल कर दिया। भाई, ए की स्पीड अगर ए थी तो 28 मिनट ले रहा था, अगर उसकी स्पीड को डबल कर दिया तो टाइम आधा हो जाएगा। तो 28 का आधा, इफ स्पीड इज डबल्ड, है ना, स्पीड ऑफ ए इज डबल्ड, टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, विल बिकम हाफ, आधा हो जाएगा, है ना। तो 28 का आधा कितना हो जाएगा? 14। देयरफॉर आंसर जो है वो आ जाएगा 28/2, यानी कि 1/414। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे, यदि ए की गति को दुगना कर दिया जाता है तो उसी दूरी को तय करने में लिया गया समय आधा हो जाएगा, है ना। सवाल नंबर 39। चलो जी, थोड़ा सा अलग है, करके दिखाएं, शाबाश। जी बच्चों, क्या आया? बीच में अटक रहा है? हाँ, अटक रहा है। ट्रेन की गति घोड़े की गति? किया जाए क्या? आओ। Person travels 120 kilometer distance by boat, or 50 kilometer distance by train, and 60 kilometer distance by horse। ठीक है बच्चों,
बोट से करता है 120, ठीक है। तो 120 की है इसने बोट से। आपको स्पीड पता है क्या? नहीं पता है। स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो हॉर्स की कितनी है? वो है 3 गुना। और आगे क्या है? बोट की दे रखी है। तो हॉर्स और ट्रेन की ले लो। हॉर्स और ट्रेन की 1:3 है। बोलो हाँ या ना। कह रहा है ना स्पीड ऑफ ट्रेन इज थ्राइस द स्पीड ऑफ हॉर्स। यानी घोड़े की जो गति है वो ट्रेन की गति का 1/3 हो गया। ट्रेन वाली हॉर्स की 3 गुना है, ठीक है। और ट्रेन की और बोट की क्या है? 3/2, यानी 3:2। मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि टी को मैं बीच में लाना चाहता था। यहाँ से एच टी भी आ जाएगा आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और मज़े की बात है, आपको उल्टा एन नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि आपका जो बी है ये 3 ही है। आप कह सकते हो 1 3 2 1, ये तो 3 है, ये 2। उल्टा एन लगाओगे फिर काटोगे, इससे बेटर है सीधा 1 3 2, ठीक है। अब ये किसका रेशो है? स्पीड का। आप इसको मान लो कि ये x है, ये 3x है और ये 2x है, मान सकते हैं। अब देखो 120 किलोमीटर की है बोट से, और बोट की स्पीड क्या है? 2x। ये टाइम आ रहा है बच्चों। टाइम क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। दूरी 120 की है, चाल 2x की है। प्लस बोट के बाद ट्रेन, ट्रेन से किया 450, 450 ट्रेन से किया। ट्रेन की गति कितनी है? 3x। और हॉर्स से कितना किया? 60। और हॉर्स की स्पीड है x। और टोटल टाइम कितना लगा है? 13.5 घंटे, यानी 27/2। बात क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? तीनों के टाइम का जोड़ ये है। तो हमने कर लिया क्योंकि हमें दे ये रखा था कि तीनों का जो टाइम है ना, सारी की सारी जो डिस्टेंसेस है उनको कवर करने में इतना टाइम लेता है। तो हमें पता लग गया कि टाइम का जोड़ पता है, तो हमने टाइम निकाल लिया। सबका अलग अलग टाइम निकाल लिया, स्पीड पहले पता थी, ठीक है। अब यहाँ से x आ जाएगा। x आते ही स्पीड ऑफ ट्रेन पूछ रहा है, बता देंगे, है ना। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है? 3x। बेसिकली हमें 3x निकालना है। चलें जी, लग जाएं काम पे। चलो काटा जाए। देखो 2 ये 60 पे ऐसे कट गया, और 3 से ये 150 पे कट गया। नीचे x आ गया ना, ऊपर क्या आ गया? 60, 210, 270। मजे आ रहे हैं, है ना। कट रहा है तो मजे आ रहे हैं। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई बच्चों? 20। और आपसे पूछा क्या है? 3x, यानी 60। कोई डाउट? नहीं है। चलें आगे। वैसे यहाँ आके तो पता लग गया था कि ट्रेन जो है, ट्रेन की स्पीड 3 का मल्टीपल होगी। तो ये 2 तो चले जाते, बट ये 2 रह जाते हैं ना। चलें आगे। सवाल नंबर 40, करो शाबाश। नहीं, टाइम का रेशो डिस्टेंस सेम नहीं है ना। टाइम का रेशो कब निकलता है? जब डिस्टेंस सेम होती है। डिस्टेंस सेम होती है तो 1/1, 1/3, 1/2, सबकी डिस्टेंस अलग अलग है।
आ रहा है? वही कहानी है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 4 टाइम्स स्पीड ऑफ हॉर्स, 3 टाइम्स स्पीड ऑफ बोट। तो हॉर्स और ट्रेन की स्पीड का रेशियो बताओ कितना है? 4 टाइम्स है ना, 1:4। और ट्रेन और बोट का कितना है? 3 गुना है, 3:1। तो HTB स्पीड का रेशियो, हॉर्स ट्रेन बोट, 3, 12, 4, यही आ गया बच्चों। तो इसको मान लिया हमने 3x, इसको मान लिया 12x, इसको मान लिया 4x। 50 किलोमीटर बोट से यानी 4x से, प्लस 60 किलोमीटर किससे? ट्रेन से, यानी 12x, प्लस 60 किलोमीटर ही घोड़े से यानी कि 3x, बराबर कितना आ गया जी? ये टाइम है 15 घंटे, 15 आवर्स। ठीक है, काटो पीटो आंसर पाओ। 3:20, 12:05, 4, 12:30 है ना? तो 12:30 और 5, 17:30, 37:30। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 37:30/15, यानी 25, 2.5 आ गया क्या? क्योंकि 25 गुना 15 375 होता है। फाइंड द स्पीड ऑफ बॉट 4x, 25 चौके 100, 10 किलोमीटर/आवर। बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसका आंसर निकाल दिया, 10 किलोमीटर/आवर। कोई डाउट नहीं है? तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छे खासे सवाल हो गए, 24-25। ठीक है, तो हाँ, टाइम का पता नहीं चला। ठीक, बहुत सारे टाइप्स थे आज, तो खैर बढ़िया है। कल प्रोबेबली इसको ख़त्म कर ही देंगे, है ना, जीरो टू हीरो को, फिर हीरो टू सुपर हीरो करेंगे। ठीक है, देखते हैं कितने होते हैं।